हादसा में 1 की मौत और 2 अन्य घायल का मामला। घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर हुआ 2। रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में शख्स की हुई मौत। घटना को लेकर सदर अस्पताल में परिजनों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। कहा कि क्या अमीर की जान की कीमत अधिक होती है और गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होता। गरीबों के लिए जर्जर एम्बुलेंस और अधिकारी और अमीरों के लिए फिट एंड फाइन एम्बुलेंस होता है। ये सभी आरोप कल सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की एम्बुलेंस में देरी के कारण मौत से उबले उनके परिजनों और नेताओं ने लातेहार अस्पताल प्रबंधन पर लगाया आरोप। मृतक के परिजन और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आज आक्रोशित होकर सदर अस्पताल का घेराव कर अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग एम्बुलेंस सेवा, ये कैसी व्यवस्था। परिजन इस दौरान मृतक के परिजन रविंद्र उरांव ने कहा कि कल यदि सही समय पर एम्बुलेंस मिलता तो शायद मेरे भाई की जान बच जाती, पर अस्पताल प्रबंधन और सीएस की लापरवाही के कारण मेरे भाई की जान चली गई। अमीरों के लिए अलग एम्बुलेंस रखा जाता है और गरीबों के लिए एम्बुलेंस अलग। अमीरों को मिलने वाली एम्बुलेंस सेवा में पूरी सुविधा रहती है और गरीबों के मिलने वाली एम्बुलेंस की स्थिति काफ़ी जर्जर रहता है। 8 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो होगा आंदोलन, राकेश दुबे ने कहा। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि यह घटना अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुआ है। यदि जल्द से जल्द इसे सुधार नहीं किया जाता है तो यह विरोध और उग्र होगा। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण आज अस्पताल परिसर में जहां तहां कचरा फैला रहता है। लोग इधर उससे गुजरने से परहेज करते हैं। वहीं जीप सदस्य ने कहा, मरीज की मौत अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन की लापरवाही के कारण हुआ है। मौके पर मौजूद जीप सदस्य विनोद राव ने अस्पताल प्रबंधन के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मृतक रामप्रीत उरांव की मौत अस्पताल प्रबंधन और सिविल सर्जन के लापरवाही के कारण हुआ है। कल यदि सही समय में एम्बुलेंस उपलब्ध करा दिया जाता तो शायद मरीज की जान बच सकती थी, पर अस्पताल प्रबंधन उन्हें ऐसा एम्बुलेंस मुहैया कराया कि जिसमें ना तो एसी था ना ही ऑक्सीजन, जिसके कारण मरीज के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। जिसके बाद सीएस ने अधिकारियों के लिए लुका कर रखा एम्बुलेंस दिया। इसके बाद देर हो चुकी थी, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। लापरवाही कर्मी पर होगी कार्रवाई, सीओ ने कहा। वहीं विरोध कर रहे लोगों को अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि अगले कुछ दिनों में सभी प्रकार की सुविधा दुरुस्त कर ली जाएगी और जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करने के लिए बड़ी अधिकारियों को लिखा जाएगा पत्र। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। दुर्घटना हुआ था जिसमें एक लेडीज का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। दूसरी चीज, और एक व्यक्ति था, उसका जो है मामला बहुत गंभीर था। हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में लाने के बाद यहाँ जो एम्बुलेंस है या फिर और जो विधि व्यवस्था है, सारा कुछ एकदम सही नहीं है। एम्बुलेंस अगर रेफर किया गया उनको रांची, तो उनके लिए एम्बुलेंस का अरेंज हो रहा है तो वो भी विदाउट एसी का, उसमें एसी नहीं है। अगर जिसमें थोड़ा बहुत एसी चल रहा है तो किसी में सिलेंडर नहीं है, जिसके वजह से यहाँ कम से कम 2.5-3 घंटे का समय विलम्ब हो गया। समय विलम्ब होने के कारण जो है उनको बहुत देर हो गया। और जब सीएस साहब के पास हम लोग अंदर चैम्बर में जा रहे हैं बारी बारी से करके, तो उन्होंने हम लोगों के बात को इग्नोर कर दिया। दूसरी चीज, जब हम लोग एक बार 8-10 इकट्ठे होके गए तो बाहर तो आए, लेकिन इन समस्याओं से सोचने में दूर रहे। सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति की जान की कीमत क्या होती है। जब किसी प्रकार से हम लोग थोड़ी दबाव उन पे दिए तो वो एक हॉस्पिटल एम्बुलेंस को छुपा के रखे थे। उसमें फिर हम लोग इधर मंगवाया, उसमें बोला तो बोल रहे हैं कि नहीं ये अधिकारियों के लिए यूज होता है। तो सर ये बताइए, एम्बुलेंस अगर अधिकारियों और गरीबों के लिए बांटा गया है तो जब गरीब के एम्बुलेंस जो खड़ा है उसमें ये सब सारी सुविधाएं क्यों नहीं है? या तो एम्बुलेंस में ये लोग बैठा के जानबूझ के मार देते हैं वहाँ रांची पहुँचाते। मेन कारण यही है, जब चीज सारी विधि व्यवस्था खराब है। लोगों का थोड़ा सा विरोध था कि सही समय पे उनको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली और सही समय पे उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने बात की है प्रशासन से और एक निर्धारित समय तय किया गया है और बुधवार और बृहस्पतिवार तक मैंने मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर सभी मामलों को निष्पादन कर दिया जाएगा। सर, जो एम्बुलेंस की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होने? हाँ बिल्कुल, उसमें बात किया गया ऊपर के जो इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर वो सारी समस्या में जो गाड़ी में आ रही है वो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो आम पब्लिक है उन लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि व्यवस्था में सुधार हो और डेफिनेटली 2 से 4 दिनों में व्यवस्था में सुधार देखा जाएगा। धरना ये देखा कि हॉस्पिटल में यहाँ जो विधि व्यवस्था देख रहे हैं बड़ा लचर स्थिति है। कल यहाँ देखिए लोग आए हॉस्पिटल में,
हॉस्पिटल में गाड़ी के 104 बार बार इन लोग एम्बुलेंस के लिए किए, और गाड़ी आता है तो देख रहे गाड़ी में कोई विधि व्यवस्था नहीं, समेत 1 घंटा इन लोग का लगे गाड़ी खाली करने में, उससे लोग मरीज परेशान है। और उसके बाद ये गाड़ी जो कहने के बाद एगो लुका के कुछ गाड़ी रखा जाता है। सुनने में आया ये कि गाड़ी रखा हुआ है जो पदाधिकारी के लिए अलग है, मरीज के लिए अलग है। मरीज में कोई विधि व्यवस्था नहीं है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, न माना एसी है, ना कोई नहीं, खाली गाड़ी नाम के मात्र के रखा गया है। तो बाद में बहुत इन लोग मुखिया लोग लगता है कुछ प्रेस करने के बाद में लगता है डीएमएफटी के वो लगता है कि एम्बुलेंस रखा गया था, उसको बाद में दिएगा ढेर समय लेट में, और लेट होने के बाद में मिला गाड़ी, और जाते जाते जो मरीज थी वो सदर पहुंचने से पहले ही डेट हो गया। अगर ये समय से मिलता तो ये लगता है कि बच सकते थे। ये लगता है पदाधिकारी कर्मी के लापरवाही के कारण से उनकी डेथ हुई है। बताइए सर, अबुआ राज है आदिवासी का सरकार है, एक आदिवासी की इलाज का अभाव में मौत हो गई है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, ये पदाधिकारी के लापरवाही है। प्रशासन में संज्ञान ले यहाँ के मध्य सरकार कि ताकि इन लोग के जो भ्रष्ट ऐसे पदाधिकारी है, कर्मचारी है, वैसे को जल्द से जल्द हटाएं, वैसे कार्रवाई करें, अविलंब उस पर करवाए। जो उस तरह से पदाधिकारी समय में सहयोग नहीं करते हैं, साथ नहीं देते, वैसे पदों तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अविलंब उसको हटाना चाहिए, योग्य पदाधिकारियों को रखे ताकि यहाँ कार्य करे। बस के द्वारा कुचला गया था मोटरसाइकिल में, उसमें 3 सवार थे, 3 में एक ऑन स्पॉट हो रहा था, 2 यहाँ पे आए थे, उसमें एक रेफर कर दिया गया डॉक्टर के माध्यम से। अब इसके बाद हम लोग 108 एम्बुलेंस को बुलाए, उसमें एसी नहीं था, उसमें बैठने वाला जो होता है अटेंडेंस का वो भी टूटा हुआ था। इसके पहले भी 20 दिन पहले हम लोग सी साहब से आग्रह किए थे, लेकिन सी साहब उस पर कोई ध्यान नहीं दिए, बोले कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि पूरे जिला के मालिक हैं। हम जब प्रबंधन से बात किए वहाँ तो बोला कि 4 दिन का टाइम दिया था, जो एम्बुलेंस का जो कोऑर्डिनेटर है, जिला कोऑर्डिनेटर। और आज कल संजोग से फिर 20 दिन के बाद हम लोग जाते हैं तो वही स्थिति में है। हम लोग पूरा एक्शन लिए और 1.5 से 2 घंटा मरीज उसी गाड़ी में रह गया। पूरा जब जाके हम लोग फिर बात किए सी साहब से, तो वो बोले कि प्रयास करते हैं, प्रयास करते करते 2 घंटा बीत गया। अंतिम में डीएमएफटी के द्वारा एक एम्बुलेंस था तो उनको निकाल के दिया गया। शायद अगर वही एम्बुलेंस अगर उस समय दे दिया जाता तो उसका जान बच सकता था।